हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंकर नेक्सस। आई एम ओम प्रकाश वालानी एंड आज के हमारे वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अच्छा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है ये हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन सेक्टर के अंदर। इसको हम बेसिकली ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है ये हमारे पास यूज होता है एज क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे उनको डिसाइड करने के लिए, उनको सेट करने के लिए हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को यूज करते हैं। इसके 3 डिफरेंट डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो डोमेन डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉग्निटिव डोमेन। सो लेट्स स्टार्ट। ये कॉग्निटिव डोमेन है क्या, इसे इंट्रोड्यूस किसने कराया था? अच्छा, सबसे पहले इसके हम स्टार्ट की बात करते हैं कि ये इंट्रोड्यूस हमें ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस किसने कराया। सो इट वाज 1956 के अंदर बेंजामिन सैमुअल ब्लूम, ठीक है, एक साइकोलॉजिस्ट था, एजुकेटर था, सही है, एजुकेटर साइकोलॉजिस्ट था, एजुकेशनिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट वो, और उसके साथ इसका एक कलीग था डेविड रैथफोर्ड। इन दोनों ने, ये दोनों अमेरिकन थे एंड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अंदर काम करते थे, ठीक है। सो वहां पे इन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था कॉग्निटिव डोमेन इन 1956। इस कॉन्सेप्ट का बेसिकली ये पर्पस होता है कि ये जो कॉग्निटिव डोमेन है ये हमारे पास प्रेजेंट करता है हमारी जो मेंटल स्किल्स हैं या हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस हैं जो इनसाइड द ब्रेन चल रहे होते हैं, एंड हमारी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं। अच्छा, मेंटल स्किल्स हमारे पास क्या हैं, हमारी जो कैपेसिटीज होती हैं, ठीक है, हम किसी काम को किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से समझ रहे हैं, इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में किस तरह से फीड हो रही है, नॉलेज किस तरह से जो है वो डेवलप हो रही है हमारी। सो ये चीजें हमारे पास मेंटल प्रोसेसेस के अंदर आ जाती हैं। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज इज अबाउट लाइक हम कोई भी काम किस तरह से करते हैं, ठीक है, स्किल्स की बात हो रही है कि इंफॉर्मेशन को हम किस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, यूज करेंगे। हमारी कैपेसिटीज जो हैं वो कैपेसिटीज क्या हैं, उन चीजों के हवाले से कॉग्निटिव डोमेन स्टडी करता है। सो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन की 1956 के अंदर बेंजामिन सैमुअल ब्लूम एंड उनके कलीग डेविड रैथफोर्ड, ठीक है, जो अमेरिकन थे दोनों, साइकोलॉजिस्ट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अंदर काम करते थे। इन्होंने ये कॉग्निटिव डोमेन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था। इन्होंने 6 स्टेजेस बताए थे, ठीक है। वो स्टेजेस सीक्वेंशियली इस तरह से थे। सबसे पहला स्टेज था आपके पास नॉलेज, ठीक है, फर्स्ट स्टेज नॉलेज। सेकंड नंबर पे इन्होंने दिया था कॉम्प्रिहेंशन। थर्ड नंबर पे इन्होंने बताया था एप्लीकेशन। नंबर 4 पे इन्होंने बताया था एनालिसिस। नंबर 5 पे सिंथेसिस एंड नंबर 6 पे इन्होंने बताया था एवोल्यूशन। सो ये एक तरतीब में इन्होंने 6 डिफरेंट स्टेजेस जो है वो बताए थे। लेटर, अच्छा, इनकी एक्सप्लेनेशन की तरफ भी आते हैं, लेकिन जो अपडेटेड वर्जन है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। लेटर 2001 के अंदर ये जो हमारे पास सीक्वेंस थी नॉलेज से लेके एवोल्यूशन तक, इसको चेंज किया गया। अच्छा, पहले यहाँ पे नाउन बेस्ड नेमिंग यूज की गई थी जैसे कि नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। लेटर इनकी जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस चेंज कर दी गई और आल्सो जो नेम्स है वो नाउन की बजाय वर्ब फॉर्म में लिखे गए। जैसे जो फर्स्ट हमारे पास नॉलेज था उसको नाम दे दिया गया रिमेम्बर, सही है। सो इस तरह से ये जो सीक्वेंस है वो चेंज कर दी गई। सो हम बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं 2001 की, सही है। सो 2001 के अंदर लॉरेन डब्ल्यू एंडरसन ये ब्लूम के स्टूडेंट रह चुके हैं, ठीक है, और करिकुलम और इंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट थे। सो लॉरेन डब्ल्यू एंडरसन जो है वो, और उनके साथ जो इनके कलीग जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराने में हेल्प की थी कॉग्निटिव डोमेन, रैथफोर्ड, सही है, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और अफेक्टिव जो डोमेन है हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, उसके एक्सपर्ट हैं। सो इन दोनों ने मिल के हमारे पास जो स्टेजेस थे उनकी सीक्वेंस को और उनके जो नाउन थे, नाउन से हटा के वर्ब के फॉर्म में नेम्स हैं वो चेंज किए। अच्छा, अब अपडेट करने के बाद ये जो सीक्वेंस हमारे पास थी ये इस तरह से थी कि सबसे पहला स्टेज आपके पास आता है रिमेम्बर, ठीक है। सेकंड नंबर पे अंडरस्टैंड, थर्ड नंबर पे अप्लाई, ये आपके पास लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आते हैं। नंबर 4 पे आता है एनालाइज, नंबर 5 पे आता है एवोल्यूट एंड नंबर 6 पे आता है क्रिएट।
सो ये 6 स्टेजेस इन्होंने जो है वो सीक्वेंशियली अनाउंस किए। अच्छा, अब हम इन स्टेजेस की एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। सबसे पहली चीज आपके पास रिमेम्बर स्टेज होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव डोमेन हमारे पास ये जो फर्स्ट स्टेज है नॉलेज, इसके हिसाब से हम ह्यूमन सबसे पहले नॉलेज जो है उसको गेन करते हैं, इंफॉर्मेशन जो है उसको अक्वायर करते हैं, उसको मेमोराइज करते हैं, उसको सेव करते हैं, ठीक है, याद करते हैं एंड एज इट इज यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम डेफिनेशंस याद करते हैं, फॉर्मूलाज याद करते हैं। सो बेसिकली रोट लर्निंग या रोट लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेज, रिमेम्बर या नॉलेज, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, नॉलेज को अक्वायर करें, नॉलेज ले रहे हैं, मेमोराइज होती है, इंफॉर्मेशन एज इट इज फीड होती है, ठीक है, याद हो रही है, चीजें सेव हो रही है, इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है। सो फर्स्ट हमारे पास ये डोमेन का स्टेज है नॉलेज। सो इसके अंदर इस तरह से लाइक मेमोराइजेशन बेस्ड वर्क हो रहा है। अच्छा, ये फर्स्ट हमारे पास हो गया, नॉलेज हमारे पास स्टोर हो गई। उसके बाद हम आते हैं सेकंड स्टेज पे, विच इज अंडरस्टैंड या कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, हमारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, हम कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करते हैं, ऑन वर्ड्स में एक्सप्लेन करना, ठीक है, इस तरह की चीजें हम करने लगते हैं। कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कॉन्सेप्ट बोल क्या रहा है, मीनिंग समझते हैं, उसकी बेसिक जो मीनिंग है वो हमें समझ में आती है। तो ये आपके पास आता है सेकंड स्टेज, अंडरस्टैंड या फिर आप इसको बोलें कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गई। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, दैट जो स्टेज है, दैट इज एप्लीकेशन और अप्लाई। इसके अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास जो नॉलेज थी, जो हमने समझी है, उस नॉलेज को अब हम न्यू या फिर रियल सिचुएशन के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, प्रैक्टिकली जो है वो चीजों को ले आ रहे हैं, मतलब कि रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं हम उस नॉलेज की, किसी न्यू सिचुएशन में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो ये आपके पास स्टेज नंबर 3 आता है, विच इज एप्लीकेशन। यहाँ पे आप चीजों को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो ये आपके पास 3 चीजें आती हैं, एक आपके पास रिमेम्बर या नॉलेज, दूसरा आपके पास अंडरस्टैंड या फिर कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड नंबर पे अप्लाई और एप्लीकेशन। ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं, ठीक है। उसके बाद शुरू होता है आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। इसके अंदर आपके पास फर्स्ट नंबर पे एंड सीक्वेंशियली नंबर 4 पे स्टेज आता है एनालिसिस। मतलब कि जब आप एप्लीकेशन कर चुके हैं, उसके बाद हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग आप चीजों को क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको डेवलप करना शुरू करते हैं, आप चीजों को ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं, इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट यू डू इन द मतलब के एनालाइज स्टेज के अंदर आप करते हैं, या एनालिसिस स्टेज के अंदर करते हैं, चीजों को ब्रेक करें, ब्रेक करके अंडरस्टैंड करें, सही है। क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो आप यहाँ पे यूज करें, एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो आप यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास स्टेज आता है नंबर 5 पे। इन्होंने सीक्वेंस चेंज की थी, पहले था एवोल्यूशन लास्ट पे, लेकिन 2001 के अंदर ये आपके पास नंबर 5 पे आ गया, एवोल्यूएट या एवोल्यूशन। अच्छा, एवोल्यूशन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, एवोल्यूशन के अंदर आप चीजों की क्वालिटी और वैल्यू को जज कर रहे हैं। सी जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी नॉलेज है, उसकी वैल्यूज को देख रहे हैं, उसकी क्वालिटी को देख रहे हैं, आपकी जजमेंट बेसिकली जो है वो यहाँ पे डेवलप हो रही है एवोल्यूशन के अंदर। इसके अंदर आप चीजों को समझने लगते हैं, ठीक है, जज करने लगते हैं, जजमेंट बेसिकली जो है वो आप फॉर्म करना शुरू करते हैं। सो ये आपके पास नंबर 5 स्टेज आ जाता है। एंड लास्ट स्टेज जो आपके पास है, दैट इज क्रिएट और सिंथेसिस। इसके अंदर क्या है कि आप अपनी सारी नॉलेज जो है वो आप यूज करते हैं एंड ओरिजिनल न्यू कॉन्सेप्ट्स डेवलप करते हैं, ठीक है, लाइक एज थ्योरीज दे दी, फिलोसॉफी अपनी एक डेवलप कर ली, एक न्यू कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस करा लिया। सो इस तरह की चीजें जो हैं वो आप लास्ट में सिंथेसिस या क्रिएट लेवल में करते हैं। दिस इज द हाईएस्ट लेवल, जब आप अपनी कोई न्यू चीज, थ्योरी, कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग, सही है। सो ये हमारे पास ओवरऑल जो 6 स्टेजेस थे आपका कॉग्निटिव डोमेन, उनका इंट्रोडक्शन आता है। दिस इज ओवर फॉर दिस वीडियो, दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन टू द स्टेजेस, सही है। डिटेल के अंदर हम इन चीज़ों को और भी आगे देखेंगे, हर एक स्टेज को, कि आप इसको किस तरह से प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, आपकी लेसन प्लान्स के अंदर किस तरह से अप्लाई करते हैं, एंड आल्सो आपकी टीचिंग के दौरान इनको यूटिलाइज किस तरह से करना है।
So this is over for this video. We will meet in another interesting video shortly. Thank you for watching. Keep supporting and subscribe my channel and share with other educators and learners. Thank you.